हेलो गाइस, कैसे हो। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग प्रीवियस ईयर 2022 सीडीपी का जो अगला लेक्चर लेके आए हुए हैं। इस लेक्चर में हम आप लोगों के लिए जो क्वेश्चंस हैं, अति लघुत्तरी क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को लेके आए हुए हैं। और पिछले 2-3 वीडियोज में हम लोगों ने अति बहुविकल्पी प्रश्न और बहुविकल्पी प्रश्नों को किया था। तो इसके आगे के क्वेश्चंस जो हैं ये आज आपके सामने हैं और इनका हम लोग वर्णन इतने बढ़िया से करेंगे, इतना बढ़िया से समझ में आएगा कि वास्तव में मजा आ जाएगा। और एकदम बस वीडियो एक बार देखने की जरूरत होगी और ये सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या कह रहा। सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित कीजिए। सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित कीजिए। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है? सूक्ष्म शिक्षण ये कोई कक्षा कक्ष का शिक्षण नहीं होता है। ये जो शिक्षक प्रशिक्षु होते हैं उनके लिए होता है। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें केवल एक ही पाठ्यक्रम को जो है कम समय में 5 से 10 मिनट के लिए एक शिक्षक प्रशिक्षु के द्वारा करवाया जाता है और उसके सहपाठी जो होते हैं वो उसका अवलोकन करते हैं और उसके लगभग सभी कौशलों का अवलोकन करते हैं कि श्यामपट्ट कौशल और वाचन कौशल और इस तरह से और भी प्रकरण के जो संबंधित चीजें होती हैं उसको बहुत कम समय में शिक्षक प्रशिक्षु जो होता है करता है 5 से 10 मिनट के अंदर। और 5 से 10 जो उसके छात्र होते हैं वो भी बैठे होते हैं और प्रकरण को बहुत आसानी से वो कम समय में प्रदर्शित करता है। और इस तरह से उसका जो शिक्षक सहपाठी बैठे होते हैं उसका वो फीडबैक देते हैं और फीडबैक को देख करके फिर प्रशिक्षु दोबारा भी पुनः उसी क्लास को, उसी प्रकरण को लेकर के फिर से वो अध्यापन करता है, पढ़ाता है और फिर से अवलोकन किया जाता है और उसके बाद वो अपनी पहले की कमियों को दूर करते हुए पुनः नए तरीके से और अच्छे तरीके से प्रस्तुत करता है। इस तरह से एक प्रशिक्षु सूक्ष्म शिक्षण की सहायता से एक योग्य शिक्षक बन जाता है। तो ये सूक्ष्म शिक्षण यही है। इसके आविष्कारक जो डी एलन थे, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक डी एलन थे। अच्छा, अगला क्या कह रहा। शिक्षण कौशल की एक परिभाषा दीजिए। शिक्षण कौशल क्या है? शिक्षण कौशल माने सिखाने का कौशल, मीन्स पढ़ाने का कौशल क्या है? तो ये जो होता है शिक्षण कौशल छात्रों की क्रियाओं पर आधारित होता है, जिससे एक शिक्षक अपना करके उनकी क्या करता है, व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, जिसके द्वारा उसके परिवर्तन लाता है। साथ साथ परिवर्तन लाने के लिए कुछ नियोजित योजनाएं बनाता है और कुछ साधनों का प्रयोग करके जो है वो शिक्षण कौशल का इस तरह से प्रयोग करता है कि हर बच्चे तक उसके शिक्षण की जो पढ़ाने की जो प्रकरण है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो शिक्षण कौशल कई कौशल होते हैं, उन्हीं कौशलों की सहायता से शिक्षण कार्य कराया जाता है। अच्छा, ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा। श्यामपट्ट कौशल के किन्हीं 2 घटकों के नाम लिखिए। श्यामपट्ट कौशल, एक शिक्षक के लिए श्यामपट्ट कौशल बहुत ही उपयोगी होता है। अगर वो श्यामपट्ट कौशल श्यामपट्ट के पास पूछता है और बच्चों के सामने लेक्चर देता है तो श्यामपट्ट कौशल ही पहला प्रमुख चीज होता है जिसके द्वारा वो बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर पाता है। तो श्यामपट्ट कौशल के 2 घटक, तो 2 घटक क्या होते हैं। पहला घटक ये होता है कि श्यामपट्ट पे जो लेखन के जो शब्द होते हैं उनके आकार समान होने चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और उचित दूरी पर होना चाहिए। ये कह सकते हैं आप पहला घटक हो गया। दूसरा घटक ये है श्यामपट्ट कौशल का कि जो शब्द होते हैं, शब्द के जो अक्षर होते हैं, अक्षरों की उचित दूरी होनी चाहिए। तो इस तरह से श्यामपट्ट कौशल के ये 2 घटक होते हैं। अगला क्या कह रहा। स्पष्टीकरण युक्ति से आप क्या समझते हैं? स्पष्टीकरण युक्ति, एक शिक्षक के लिए स्पष्टीकरण युक्ति बहुत ही प्रमुख होता है। स्पष्टीकरण एक कला है
जो शिक्षक अपनाता है और शिक्षक के अंदर होता है, उसकी सहायता से वो कक्षा के बच्चों को अपने पाठ योजना का इस तरह से स्पष्ट करता है, इस तरह से बताने का प्रयास करता है कि बच्चे पूर्ण रूप से उसके द्वारा बताए गए प्रकरण को अच्छे से समझ जाएं और समझ जाएं। तो ये स्पष्टीकरण युक्ति होती है। स्पष्टीकरण युक्ति के द्वारा बच्चों को पूर्णतः सिखाया जा सकता है। अगला क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा कि शिक्षा में मानचित्र व चार्ट की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। शिक्षा में मानचित्र व चार्ट की क्या उपयोगिता होती है? तो एक शिक्षक के लिए मानचित्र व चार्ट की बहुत उपयोगिता होती है। इसकी सहायता से एक शिक्षक समझ लीजिए कि पूरे दुनिया को एक छोटे से चार्ट के अंदर लाके प्रस्तुत कर देता है और बच्चों को भी दिखा देता है। तो बताइए कि ये कितना ही उपयोगी साबित हुआ। जिस चीज को बच्चे पूरी तरह से नहीं देख सकते, लेकिन छोटे से आकार में उसको उन्होंने देखा, उस जगहों को समझाना और इस तरह से हजारों किलोमीटर की दूरियों को कम समय में पैमाने के माध्यम से मानचित्र के माध्यम से दर्शा दिया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि बच्चों की जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जैसे जो है दृश्य और श्रव्य दोनों कौशल उनके विकसित होते हैं, जिसकी सहायता से वो चीजों को बहुत आसानी से समझ जाते हैं। इसलिए मानचित्र और चार्ट की बहुत ही उपयोगिता होती है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? संप्रेषण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। संप्रेषण मीन्स अपने विचारों को दूसरों तक प्रस्तुत करना। एक शिक्षक अपने विचार, अपने सिद्धांतों को, पाठ्यक्रम के सिद्धांतों को भी बच्चों तक प्रस्तुत करता है। यही करना ही संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण वैसे तो कम्युनिकेशन होता है, लेकिन संप्रेषण कम्युनिस्ट, लैटिन शब्द कम्युनिस्ट से बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है सामान्य। तो संप्रेषण के प्रकार यहाँ पे हमें पढ़ना है। संप्रेषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक संप्रेषण क्या होता है? प्रभावी संप्रेषण होता है और दूसरा होता है अप्रभावी। प्रभावी संप्रेषण क्या होता है? प्रभावी संप्रेषण आप हेडिंग करके लिख सकते हैं। प्रभावी संप्रेषण, इस संप्रेषण में शिक्षक और छात्र दोनों के बीच आपसी बातचीत होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, जिससे दोनों की समझ किसी विशेष उद्देश्य के लिए बहुत ही अच्छे से विकसित होती है और साथ साथ वो जो ज्ञान हासिल करते हैं वो अस्थायी होता है। तो ये पहला प्रभावी संप्रेषण कहलाएगा और अप्रभावी संप्रेषण दूसरा संप्रेषण होता है। इसमें क्या होता है कि एक पक्ष से अपने भाव, विचारों और सिद्धांतों या नियमों को बताया जाए, जो कि शिक्षक करता है, और छात्र जो होते हैं वो शांत अवस्था में, मूक अवस्था में सुनते हैं। तो ये संप्रेषण अप्रभावी संप्रेषण कहलाता है, क्योंकि केवल एक ही तरफ से होता है। तो इस तरह से आज के क्वेश्चंस का छोटा सा वर्णन हो चुका। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आगे के वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे और आपका ज्ञान ऐसे ही आगे बहुत ही आगे बढ़ता रहेगा और आगामी परीक्षा आने ही वाला है, जिससे आपको बिना पढ़े थोड़ा सा ही समय गंवाएं ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। और ये भी है कि पिछले ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वही परीक्षाओं में आते हैं, तो आपका ये सब तैयार हो जाता है। तो इस तरह से इन्हीं बातों के साथ आज हम वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।